दोस्तों, नॉलेज विदाउट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमें कभी कभी यह ख्याल आता है कि दिमाग भी कितने काम की चीज है। इतना छोटा सा आकार होकर भी हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है दिमाग। दोस्तों, नॉलेज विदाउट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमें कभी कभी ख्याल आता है कि दिमाग भी कितने काम की चीज है। इतना छोटा सा आकार भी हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। दिमाग की शक्तियों का अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते। यह हर दम हमारे लिए काम करता रहता है। जब हमें दिमाग की जरूरत हो, यह हाजिर हो जाता है। हम बेशक थक जाएं, लेकिन दिमाग हमेशा चलता रहता है। वो अलग बात है कि जब हम दिमागी रूप से थक चुके होते हैं तो खुद से यही कहते हैं कि आज दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम गलत हैं। उस समय भी दिमाग चल रहा होता है, वह हजार तरह के ख्याल बुन रहा होता है। उस समय भी दिमाग में वह सभी चिंताएं, वह सभी ख्याल चल रहे हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन थकान के चलते दोष अपने दिमाग को दे देते हैं। क्या आप जानते हैं कि साइंस के मुताबिक इस सृष्टि में हर मनुष्य को एक जैसा ही दिमाग मिला है। बस उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए और सक्षम बनाया जाए, यह भिन्न भिन्न लोगों पर निर्भर करता है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सत्य है कि दिमाग के पास बातों को याद रखने की कोई सीमा नहीं होती। आप चाहें तो हजारों बातें, लाखों या करोड़ों बातें भी अपने दिमाग में भर सकते हैं। दिमाग कभी भी यह नहीं कहेगा कि मैं भर गया हूँ और अब और बातें याद नहीं रख सकता। यह तो केवल हमारी मानसिक अवस्था है कि हम समय समय पर जब बातों को दोबारा दोहराते नहीं हैं तो उन्हें भूलते जाते हैं। हमारा दिमाग अनगिनत बातों को याद रख सकने में सक्षम होता है, तो फिर हम बातों को भूलते क्यों हैं? कुछ समय बाद नहीं, बल्कि कुछ ही पलों के बाद कई बार तो हम बातों को सही से याद ही नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने दिमाग को शार्प नहीं रखते, दिमाग को तेज नहीं रखते, दिमाग को तेज करने की कोई एक्टिविटी नहीं करते, दिमाग को टफ टास्क नहीं देते, दिमाग को एक्टिव नहीं रखते। दिमागी कसरत बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत जरूरी है। दिमाग को तेज करने का सबसे प्रभावकारी तरीका है दिमागी कसरत। इसके लिए आप बच्चों के साथ कोई दिमागी खेल जैसे कि प्रश्नोत्तरी, शब्दकोश भरना या सही विकल्प चुनो जैसे खेल खेल सकते हैं। दोस्तों की मदद से इस तरह के खेल खेले जा सकते हैं। यह बच्चों की याददाश्त को बढ़ाने के साथ ही याद रखने की इच्छा भी बनाए रखेगा। अपने विपरीत हाथ का उपयोग करने का प्रयास करें। जैसे कि यदि आपका बायां हाथ है तो कभी अपने दाहिने हाथ का उपयोग करें। यदि आप दाएं हाथ से हैं तो कभी कभी अपने बाएं हाथ का उपयोग करें। यानी कि दांतों को ब्रश करना, कागज पर कुछ पंक्तियां लिखना। हर रोज कुछ नया पढ़ने की आदत बनाएं। अपने शरीर के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, यानी कि 6 पैक एब्स होना, बॉडी शेप में आना, आपका स्टैमिना बढ़ना। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग होता है। बच्चे भी खेलकूद में जितने फुर्तीले होते हैं, उनका दिमाग उतना ही तेज और सक्रिय होता है। इस तरह से बच्चों के दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह भी सही होता है, जो उनके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। बचपन से ही बच्चों को गणित का अच्छा अभ्यास होना उसके दिमाग को तेज करने में मदद करता है। यही कारण है कि जिन लोगों की गणित में अधिक रुचि होती है, वे अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अपने खाली समय में रूबिक के घन को हल करने का प्रयास करें। यह आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को उत्तेजित करने में मदद करेगा। ऐसे लोगों से खुद को सीमित करें जो आपको नई चीजों को आजमाने के लिए हतोत्साहित करते हैं। नई चीजों और गतिविधियों का प्रयास करें। शतरंज, सुडोकू और अन्य रणनीतिक खेलों की तरह माइंड गेम्स खेलना शुरू करें। 8 गिलास पानी पीना और हर रोज कम से कम 7 से 8 घंटे सोना सुनिश्चित करें। समझदार लोगों से अच्छे टॉपिक्स पर डिबेट करें, उनसे वार्तालाप करें। छोटे लेख पढ़ना बंद करें, लंबी किताबें पढ़ना शुरू करें जो आपको गहराई तक ले जाती है और आपके मस्तिष्क को एक जटिल कहानी में डुबो देती है। और फिर हस्तलिखित नोट्स बनाएं। पड़ोस या प्राकृतिक पार्क या वनस्पति उद्यान में टहलने के लिए जाएं। मेडिटेशन, ध्यान करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटीज करें, फिजिकल स्पोर्ट्स खेलें, रनिंग करें, वॉक करें। दोस्तों, इस तरह से आप अपने आप को दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर मजबूत बना लेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।